All, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will continue our chapter 5 for class 8 Judiciary. इस चैप्टर में आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे कि जुडिशरी हमारे लिए क्या है। जुडिशरी हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया गया है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए है, लॉज बनाने के लिए है ताकि कंट्री में किसी भी तरह का वायलेशन ना हो। और जो हमारा जुडिशरी है वो हमारा एक तरफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पार्टिसिपेंट्स मतलब जजेस को चुनती है और उसके बाद गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है कोर्ट्स का वो किस टाइप का है। तो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन अवर कंट्री। There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. हमारे जो इंडिया का जो कोर्ट है वो 3 लेवल कंट्री है, 3 लेवल है कंट्री में। और यहाँ पे लोअर लेवल पे तो बहुत सारे कोर्ट है, लेकिन जो एपेक्स लेवल पे मतलब सबसे ऊपर हायर लेवल पे सुप्रीम लेवल पे सिर्फ हमारा एक ही कोर्ट है और जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ऐसे कोर्ट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है पब्लिक का, पब्लिक इजीली रीच कर सकती है, ऐसे कोर्ट्स को हम सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन टाउन्स एंड दे हियर मैनी काइंड ऑफ केसेस। इस टाइप के जो आपके कोर्ट्स हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे मिल सकते हैं और सभी तरह के केसेस की हियरिंग वहाँ पर की जाती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिसाइड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। हर स्टेट को हमने डिवाइड किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट में और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलता है। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। और सभी स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट है जो उसी डिस्ट्रिक्ट का उसी स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट कहलाता है जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। At the top of the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India। और सबसे टॉप में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के सबसे टॉप में जो कोर्ट आता है उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और जो प्रिसाइड किया जाता है सुप्रीम जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू, और ये हमारी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। और जितने भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के लिए थ्रू दिए जाते हैं अदर कोर्ट्स हमारे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, वो सब उसे फॉलो करने के लिए बाइंड है। मतलब वो उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए जो रूल्स रेगुलेशंस है उन्हें फॉलो करना इम्पॉर्टेंटली स्ट्रिक्टली जरूरी है। So let's see this picture. The structure of the courts from the lower at the highest level is such that it resembles a pyramid. Having read this description above, can you fill out which type of courts would exist at what level in the following diagram? तो यहाँ पे एक पिरामिड टाइप का दिया हुआ है क्योंकि जिस तरह से हमारी कोर्ट्स है तो हमारे एक पिरामिड के रूप में है ये कोर्ट्स। और अगर हम इस डायग्राम को फिल करते हैं तो सबसे लोअर लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, देन हाई कोर्ट एंड सबसे अपर लेवल पे आपका आएगा सुप्रीम कोर्ट। सो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक एंड फिल इट। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टैब्लिश इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। हाई कोर्ट हमारा सबसे पहले जो एस्टैब्लिश हुआ था वो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में एस्टैब्लिश हुआ था 1862 में। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966 और 1966 में दिल्ली का हाई कोर्ट बना था। Currently there are 24 high courts while many states have their own high courts। और at present time हमारी कंट्री में 24 हाई कोर्ट्स हैं और सभी स्टेट्स का अपना खुद का हाई कोर्ट है। पंजाब एंड हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ एट चंडीगढ़ एंड 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। पंजाब और हरियाणा आपका एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर कर रहे हैं चंडीगढ़ में और बाकी जो 4 ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी एक कॉमन हाई कोर्ट को शेयर करते हैं जो उनका गुवाहाटी में सिचुएटेड है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट हैदराबाद। इसी तरह से आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का भी कॉमन हाई कोर्ट है हैदराबाद में।
Some high courts have benches in other parts of the state for greater accessibility. और कुछ स्टेट्स जो हमारे बहुत बड़े हैं लेकिन तो वो उस ही हाई कोर्ट का बेंच मतलब उसी की एक डिपार्टमेंट एक पार्ट को यूज कर रहे हैं ताकि इजीली एक्सेसिबल हो सके. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी की बात करते हैं तो राजस्थान में आपका जोधपुर में हाई कोर्ट है जिसकी एक बेंच आपके जयपुर में सिचुएटेड है. तो राजस्थान एक ऐसा एक स्टेट है जहाँ हाई कोर्ट की बेंच भी सिचुएटेड है. सो आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर. क्या डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स या अलग अलग लेवल के जो कोर्ट्स है क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है? यस दे आर. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by higher courts are binding on the lower courts. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो पूरा कनेक्टेड है और इसे हम इंटीग्रेटेड जुडिशियल कहते हैं. इसका मतलब है कि अगर हाई कोर्ट्स के थ्रू किसी भी डिसीजन को लिया जाता है तो लोअर कोर्ट उसको बाइंड है मतलब उसको मानने के लिए बाउंड किया गया है. Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. और another way है हमारे इंटीग्रेशन सिस्टम का तो वो आपका क्या है अपीलेट सिस्टम है जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है. अपीलेट सिस्टम का मतलब होता है दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट. दैट मीन्स अपीलेट कोर्ट का मतलब होता है कि आपके लिए अगर किसी कोर्ट ने आपका कोई जजमेंट दिया है और आप उसको पर्सन को लगता है कि ये जजमेंट जो है वो उसके फेवर में नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट किसी भी हायर कोर्ट में अपील कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके लिए कोई जजमेंट देता है और आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं उस जजमेंट से तो देन यू अपील इन द हायर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हायर कोर्ट होता है आपका हाई कोर्ट. Let us understand what we mean by appellate system by tracking a case. अब यहाँ पे हम एक appellate system को बहुत easily समझ सकते हैं एक केस को ट्रैक करके. वो केस क्या था? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985 में ये केस हुआ था फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे लोअर कोर्ट्स के थ्रू के डिसीजन के अगेंस्ट अपील किया गया था सुप्रीम कोर्ट में. क्या था उस केस में? In February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they live in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their family. यहाँ पे एक 20-year-old लक्ष्मण है वो अपनी वाइफ के साथ दिल्ली के एक फ्लैट में रहता था अपनी वाइफ अपने ब्रदर और फैमिलीज के साथ. 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स. और 2 दिसंबर को जो सुधा है वो डाई मतलब उसकी डेथ हो जाती है. किस वजह से? बर्न की वजह से कि जल जाने की वजह से. हर फैमिली फाइल अ केस इन कोर्ट और उसकी फैमिली कोर्ट में केस फाइल करती है. When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbor were called as witness. और जब ये ट्रायल कोर्ट मतलब जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस की हियरिंग हुई तो उनके जो सुधा और लक्ष्मण है उनके 4 नेबर्स को बुलाया गया एज अ विटनेस. They stated that on the night of December 1 they heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. यहाँ पे वो लोग बताते हैं उनके जो नेबर्स हैं उनका कहना है कि दिसंबर 1 की नाइट को उन्होंने सुधा की चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी और जो उनके लक्ष्मण के फ्लैट से आ रही थी. देयर दे सॉ सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम्स. और उन्होंने देखा वो लोग वहाँ लक्ष्मण के फ्लैट तक गए उन्होंने देखा कि सुधा खड़ी हुई है और उसकी जो साड़ी है वो उसमें आग लगी हुई है. दे extinguished the fire by wrapping Sudha's in a gunny bag and a blanket. उन्होंने सुधा को वहां से निकाला और उसे एक बैग एंड ब्लैंकेट से कवर किया. सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड poured kerosene oil on her and that her husband had lit the fire. वहां सुधा का कहना था उसने बताया कि उसकी जो मदर इन लॉ है शकुंतला उन्होंने उसके ऊपर कैरोसिन ऑयल डाला एंड उसके हस्बैंड ने उस पर फायर लगा दिया. During the trial, members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. और जिस अकॉर्डिंग वहाँ पे लोगों ने जजमेंट दिया जिस अकॉर्डिंग लोगों ने वहाँ पे विटनेस दिया था तो लोगों का और उनके सुधा की फैमिली मेंबर्स का कहना था कि यहाँ पे सुधा को टॉर्चर किया जाता था अपने इन लॉज के थ्रू और वो लोग ज़्यादा कैश
फ्रिज एंड स्कूटर का डिमांड कर रहे थे उसकी फर्स्ट बेबी के बर्थ पर. As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. और डिफेंस में लक्ष्मण एंड उनकी मदर का कहना था कि सुधा की साड़ी एक्सीडेंटली ही जल गई जब वो दूध गर्म कर रही थी. On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala, and his brother-in-law Subhash Chand and sentenced all three them to death. और इसी के अकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्टेड, जो भी कन्विक्टेड मतलब जो उनके लिए जिनको वहां पे खड़ा किया गया, क्रिमिनल्स जिन्हें माना गया था, उनको लक्ष्मण, उसकी मदर एंड उसके ब्रदर सुभाष चंद्र को, तीनों को डेथ सेंटेंस दे दिया था ट्रायल कोर्ट ने. In November 1983, the three accused went to the High Court to appeal against his verdict of the trial court. नवंबर 1983 में, ये आपका केस था दिसंबर 1980. उसके बाद ये लोग नवंबर 1983 में थ्री अक्यूज, जो तीनों गुनहगार जिसे कहते हैं, वो तीनों अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाते हैं, ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट अपील करते हैं हाई कोर्ट में. द हाई कोर्ट, आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स, डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर कॉज्ड बाय द केरोसिन स्टोव. लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्यूटेड. यहाँ पे जब हाई कोर्ट में हियरिंग होती है और सारे आर्ग्यूमेंट्स और लॉयर्स की सारी मतलब बातें जब हायर कोर्ट में कही जाती हैं, तो हाई कोर्ट आपका डिसाइड करता है कि जो सुधा की डेथ है वो एक एक्सीडेंट से हुई थी. फायर स्टोव, केरोसिन स्टोव के से आग लग गई जिसकी वजह से सुधा की डेथ हुई, और लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष को वो लोग बेगुनाह बताते हैं. तो यहाँ पे दो केसेस हो गए, एक ही केस के दो डिसीजन हो चुके थे. ट्रायल कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस दिया था, तो हाई कोर्ट ने उन्हें फ्री कर दिया था. You may remember the photo essay in the women's movement in your class 7th book. You read about how in 1980s women's group across the country spoke against dowry death. आपने 7th क्लास की बुक में देखा होगा कि 1980s में जो वुमेन ग्रुप थे वो किस तरह से डाउरी डेथ के लिए बात कर रहे थे. डाउरी डेथ का मतलब होता है दहेज के लिए जो डेथ, हत्या की जाती है. They protested against the failure of courts to bring these cases to justice. वो ऐसे केसेस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि जस्टिस नहीं मिल पाता है और वो केसेस फेलियर हो जाते हैं. The above High Court judgment deeply troubled women and they held demonstration and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. और यहाँ पे उन लोगों को हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, अब यहाँ हाई कोर्ट का जजमेंट वुमेन लॉयर्स जो सुधा की तरफ से लड़ रहे थे उन्हें सही नहीं लगा और उन्होंने उसी जजमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट से के अगेंस्ट अपील करा सुप्रीम कोर्ट में. In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the two members of his family. सुप्रीम कोर्ट में फिर से हियरिंग हुआ और इस अपील के अगेंस्ट हियरिंग हुआ जिसमें लक्ष्मण एंड उसके टू मेंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स थे. The Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. और सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे आर्ग्यूमेंट सुने तो वो वहाँ पे एकदम डिफरेंट डिसीजन उन्होंने दिया हाई कोर्ट से. They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मदर को गिल्ट माना, मतलब माना कि इन लोगों ने गलत किया है, और उसके ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं था तो वो एक्यूटेड माना गया, वो बेगुनाह माना गया. द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड टू सेंड द एक्यूजेड टू प्रिजन फॉर लाइफ. और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन्हें एक पूरे प्रिजन फॉर लाइफ के लिए जेल में भेज दिया. तो इस तरह से अपीलेट ज्यूडिक्शन हुआ. ट्रायल के अगेंस्ट हमने किया हाई कोर्ट में एंड हाई कोर्ट के अगेंस्ट हमने किया सुप्रीम कोर्ट में. तो ये आपका अपीलेट ज्यूडिक्शन के सुप्रीम कोर्ट के बाद जो जजमेंट आपके पास आएगा आप उसके अगेंस्ट कहीं अपील नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपका सबसे अपर लेवल का कोर्ट होता है. So that's all for today class. I hope you all understand it easily. If any query occurs, please message me or comment me in the comment section. Thank you. Have a nice day.